प्यारे साथियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी के सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारा भौतिक विज्ञान का कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर चल रहा है और इसी चैप्टर के अंदर चालक, अचालक तथा अर्धचालक 3 टॉपिक है और इन टॉपिकों को हम एकदम विस्तार से आपको अध्ययन कराएंगे। तो आइए आज का जो इस क्लास के अंदर हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि चालक, अचालक तथा अर्धचालक को समझाइए। तो सबसे पहले मैं आपको चालक को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज करिएगा कि जो हमारा लोहा है या फिर हमारा जो सोना है, चांदी है, तो ये ऐसे चालक होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो ये चालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। चालक एक ऐसे पदार्थ होते हैं, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। और इसके बाद आता है अचालक। तो प्यारे साथियों, ध्यान से समझिएगा कि जो अचालक होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक होगा, तो ये हमारे अचालक पदार्थ के अंदर आते हैं। इनमें क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये अचालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब मैं बात करती हूँ अर्धचालक की। तो प्यारे साथियों, अर्धचालक भी हमारा एक ऐसा पदार्थ होता है जिनकी चालकता तो चालकों से कम होती है, लेकिन जो अचालक पदार्थ होते हैं उनसे अधिक होती है। ध्यान से समझिएगा कि जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है, तो वे पदार्थ अर्धचालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में इनके जो नोट्स हैं, इनकी जो परिभाषा है वो आपको लिख करके बता देती हूँ, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो चलो अब मैं समझाती हूँ कि चालक किसको कहते हैं और इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जो चालक होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ध्यान से समझिएगा कि जो चालक होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। अब बात आती है अचालक की। तो प्यारे साथियों, जो हमारे अचालक होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं, तो वो अचालक पदार्थ होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख कर के आपको बता देती हूँ कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा
ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है अचालक पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्लास्टिक, रबड़ आदि। अब बात आती है अर्धचालक की, तो आप इसको भी समझिएगा कि जो अर्धचालक होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है, तो वो अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो मैं इसका जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो भी यहाँ पर लिख करके आपको समझा देती हूँ कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। एक बार से रिपीट कर देती हूँ कि इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है कि चालक, अचालक तथा अर्धचालक को समझाइए। तो सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया है वो चालक के बारे में समझाया है कि जो चालक होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो जाता है, तो वो चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हमारा लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है या फिर मानव का शरीर है, क्योंकि मानव का शरीर भी चालक के अंदर आता है, क्योंकि मानव के शरीर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से फ्लो कर जाते हैं, तो ये मानव शरीर भी चालक के अंदर आता है। अब मैं बात करती हूँ अचालक की। तो प्यारे साथियों, इसको भी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जो अचालक होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, तो वो अचालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्लास्टिक, रबड़ आदि। तो रबड़ जो होती है, आप यहाँ पर समझिएगा कि जो तार होते हैं तो उनके ऊपर जो रबड़ की कोटिंग हुई रहती है वो इसलिए हुई रहती है क्योंकि अंदर जिसको सिंपल भाषा में नंगा तार कहा जाता है, तो उसके ऊपर रबड़ की जो कोटिंग है वो इसलिए की जाती है क्योंकि अंदर जो एल्युमिनियम के तार होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं, तो रबड़ की कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि बाहर कोई करंट ना आए। अब बात आती है अर्धचालक की। तो अर्धचालक भी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम होती है लेकिन अचालकों से अधिक होती है। ध्यान से समझिएगा कि जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनकी चालकता चालकों से कम और अर्धचालकों से अधिक होती है, तो ऐसे पदार्थ अर्धचालक पदार्थ के अंदर आते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और आज इस क्लास के अंदर जो चालक, अचालक तथा अर्धचालक टॉपिक को मैंने अच्छे से समझाया है वो भी आपको बहुत ईज़िली तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।